हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हम अपने 2 चैप्टर्स कर चुके हैं मैथ में। एक तो अलजेब्रा हो चुका हमारा, एक नंबर सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें रेशियो का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रेशियो मीन्स आपको ऐसे दिया होगा A:B। ठीक है, इट मीन्स रेशियो मीन्स क्या होता है, A/B। रेशियो का मीनिंग होता है डिवीज़न। ठीक है, रेशियो मीन्स डिवीज़न। एक होता है प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। अब इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे दिया होगा आपको, ये है प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, इसका मतलब होता है A=B। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये डिफरेंस है कि रेशियो का मीनिंग होता है A/B, अगर रेशियो का साइन दे रखा हो तो। अगर प्रोपोर्शन का साइन दे रखा हो तो इट मीन्स होता है A=B। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखो इसके बेस पे। 4:5 का आपने लिखना है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। ठीक है, वर्ग करना है, फिर इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो मीन्स होता है अनुपात, हिंदी में बताया नहीं आपको पहले, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है या फिर वर्गानुपात। पहले इसका वर्ग करो, मीन्स स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया अपने पास 16, ये आ गया 25। तो ये इसका आ गया रेशियो आ गई। ठीक है, अनुपात आ गया। डुप्लीकेट रेशियो ऐसे निकालनी है। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स इसका स्क्वायर करके फिर इनकी रेशियो बतानी क्या आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही। एक होता है इसका सब डुप्लीकेट निकालो। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो इट मीन्स क्या है, वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपाती। ठीक है, वर्गमूलानुपाती बताओ, वर्गमूलानुपात बताओ, या फिर ऐसे दिया होगा वर्गमूल कर निकाल के उसका अनुपात बताना है, सब डुप्लीकेट निकाल के उसकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, सब डुप्लीकेट मीन्स समझ लो स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे समझ लो, स्क्वायर रूट निकालना है, फिर उसकी रेशियो बतानी है। इसी का मान लो आपका दिया हुआ 4:5 का ही आपने सब डुप्लीकेट बताना है, तो क्या करोगे, 4:25 का ले लो, इसका रूट ये दो आपको 4 और 4:25 का बताना है आपने सब डुप्लीकेट, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 5, 2:5 इसका आ जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपको कहे कि आपने इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट, ये कैसे निकालोगे। ट्रिप्लीकेट मान लो आपने निकालना है 2:3 का। ठीक है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है बस। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको घनानुपात, इंग्लिश में याद रख लो। घनानुपात मीन्स देखो 2 का स्क्वायर 2 × 2 × 2, 2 की पावर क्यूब है ना, 2 का क्यूब करना है इज 2, 3 की क्यूब 3 × 3 × 3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 27, ये आ गया इसका ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अब अगर आपको सब ट्रिप्लीकेट निकालने को बोले तो सब ट्रिप्लीकेट मीन्स घनमूल अनुपात। घनमूल निकाल के फिर उसका अनुपात बताना क्या आएगा। मान लो आपको ये दिया हुआ है 27 में 125, इसका बताना है आपने सब ट्रिप्लीकेट। क्यूब रूट कर दो इसका, इसका क्यूब रूट क्या आएगा 3, इसका क्यूब रूट आएगा 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अब इसमें याद कैसे रखोगे, देखो पहले हमने निकाला था डुप्लीकेट, एक निकाला था सब डुप्लीकेट, रिपीट करवा रही हूँ मैं इसको कैसे करना है। एक है ट्रिप्लीकेट, एक है सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, जहाँ भी आपका डुप्लीकेट आ गया मीन्स डी दिख रहा है ना, 2 कर दो, इसकी स्क्वायर करनी है आपने। ठीक है,
डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर करना है, और ट्रिप्लीकेट मीन्स 3 ही है तो इसका क्यूब करना है। सब दिख जाए जहाँ पे, सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट सब दिख जाए वहाँ पे रूट करना ही है, और ट्राई दिख रहा है तो यहाँ पे 3 क्यूब रूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपसे कंपाउंड रेशो पूछे, ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड रेशो ऑफ, इनसे पूछी है, फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 3:5 एंड 2:3, इनकी कंपाउंड रेशो बतानी है। आपने क्या करना है, 3:5 लिख लो, 2:3 लिख लो, ठीक है। इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है, इसकी 3 की करनी है हमने 3 से, सॉरी ये इसकी फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से करनी है हमने। 3:5 और ये दे रखा है 2:3। इसका सब कंपाउंड रेशो निकालनी है तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले की सेकंड वाले से। ये आ जाएगा 3×2=6, ये आ जाएगा 5×3=15, 6:15 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 3 पे हो रहा है, 3×2=6, 3×5=15। इसकी कंपाउंड रेशो आ गई 2:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको ऐसे रेशो दे रखी है, A:B दे रखा है और B:C दे रखा है, ठीक है। आपने बतानी है A:B:C की रेशो बतानी है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, देखो मान लो ये आपको 1:2 दे रखा है, ये 3:4 दे रखा है, ठीक है। आपने A:B:C की रेशो बतानी है तो कैसे निकालोगे, पहले तो यही लिख लो, A:B:C लिख लिया। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की 2, ए रेशो बी याद रखा है 1:2, ठीक है। और उसके बाद बी रेशो सी याद रखा है 3:4, ये गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ लिख देनी है जो यहाँ है, सेम यही 2 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे 3, जो यहाँ गिवन है वही यहाँ साथ वाला ही लिखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4×2=8, 3×2=6, 3×1=3, 3:6:8 इसकी रेशो आ गई। A:B:C, A:B:C निकल गई अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसी में ऐसे पूछ ले A:B:C:D निकालो, A:B:C:D निकालना है आपने, ठीक है। A:B दिया हुआ आपको, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है, ठीक है। A:B मान लो 2:1 दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है, C:D कुछ भी मान लो 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है आपको, आपने बताना है A:B:C:D, A:B:C:D निकालना है, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखो A:B क्या दिया 2:1, ये लिख दो, जो जो गिवन है वो लिख लो पहले। B:C क्या गिवन है 3:2, ये भी लिख दो 3:2, जो जो गिवन है उसी के नीचे लिखना है। ये B 3:2, B:C दिया हुआ ना, उसके बाद C:D क्या गिवन है 3:5, ये गिवन है। अब देखो इसके साथ में सारे यही लगा दो, 1 1, इसके साथ कुछ नहीं है 2 लगा दो, इसके साथ कुछ नहीं है 3 लगा दो, इसके साथ में साथ वाले लगाने हैं 3 3, ठीक है। बस अब सेम प्रोसीजर है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5×2=10, ये आ गया, 3×2=6, ये आ गया, 3×3=9, 3×3=9, 2=18, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब कोई ऐसी सिंगल टेबल नहीं है जिसपे ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यही आपकी रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये आपको कितना भी लेंथी करके दे सकता है, ये भी पूछ सकता है A:B:C:D:E, ये निकालना है आपने। A:B:C दिया हुआ आपको 3:2:1, ठीक है। C:D:E दिया हुआ है 2:3:2, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लो, 7 ले लो, ठीक है। अब करो इसको, सेम वही लगाना है,
ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। ए बी सी क्या दिया हुआ 3 2 1 3 2 1 2 3 7 सी डी ई दिया हुआ 2 3 7। ठीक है, कुछ नहीं है, इसके साथ वाला ही लगाना है बस। 1 है तो 1 1 लगा दिया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 7 3 2 4 6। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको ऐसे गिवन है 5A इज इक्वल्स टू 6B इज इक्वल्स टू 7C, ये गिवन है, आपने बताना है A इज टू B इज टू C क्या आएगा। ठीक है, तब आपने क्या करना है, पहले तो ये लिखना है ABC। अब A की वैल्यू क्या लिखनी है आपने, जो सामने है A की वैल्यू आप लिखोगे 6। A और B में देखो पहले, A और B में, A और B को लेके चलो, पहले A की वैल्यू वो लिखनी है जो B के साथ है, 6 लिख दो। B की वैल्यू जो वो लिखनी है जो A के साथ है, 5 लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद अब इन दोनों को लेके चलो B और C को, B की वैल्यू वही बनाना है हम, A इज टू B इज टू C बना रहे हैं, A इज टू B लिख दिया हमने। अब B की वैल्यू वो लिखो जो C के साथ है, 7 7 लिख दो। 7 इज टू C की वैल्यू वो लिख दो जो B के साथ है, 6 लिख दो। अब इसके साथ क्या आएगा पता ही आपको, 5 आएगा, इसके साथ क्या आएगा सेम 7 आ जाएगा, सेम नंबर आता होता है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42। अब कोई एक ऐसा सिंगल टेबल है जिस पे ये तीनों कट रहे हैं? आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो इनकी यही रेशो आ गई अपने पास, ये आंसर आ गया। अगर हमारे पास इस टाइप से आ जाए A/B इज इक्वल्स टू B/C, सॉरी C/D ले लो, C/D इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है आपको। ठीक है, आपने निकालना है 3A प्लस 2C बाय में 3B प्लस 2D, ये निकाल के बताना है क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, जो ऊपर दे रखी है ना A की वैल्यू और C की वैल्यू, ये दोनों है हमारे पास 6, बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। B और D की वैल्यू क्या है 1, बस वही पुट करनी है इसमें। A और C की 6 पुट करनी है, सॉरी। अब इसमें 6 आ जाएगा, 3 इंटू में 6, 2 इंटू में C की वैल्यू क्या है 6, बाय में 3 इंटू में B की वैल्यू क्या है 1, प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है 1। ये आ गया 3 6 जा 18, 18 और ये 2 6 जा 12, 18 और 12 कितना हो गया 30, बाय में 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ये आ जाएगा 6, 5 6 जा 30, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से नंबरिंग डालना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 6500 रुपीज़ आर शेयर किए गए हैं 6500 रुपीज़ बिटवीन A B एंड C, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, शेयर किए गए हैं। ठीक है, अब A इज़ टू B का, A और B का रेशो जो है ना वो है हमारे पास 3:2, और B और C का रेशो जो है वो है 4:3। आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड B। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपने फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड C, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है A और C के बीच में, और सम निकालना है A और B के शेयर्स के बीच में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमको A इज़ टू B B इज़ टू C दे रखा है, सेम जब भी ऐसे दे रखे हों A इज़ टू B इज़ टू C निकाल लो, तीनों के रेशो निकाल लो। A इज़ टू B लिखो पहले 3:2, B इज़ टू C क्या दिया 4:3। ठीक है, इधर 2 लिख दो, इधर साथ वाला 4 लिख दो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 इज़ टू 8 इज़ टू 6। कोई ऐसा टेबल जिस पे तीनों कट रहे हो, तीनों कैंसिल हो रहे हो, तो वो है हमारे पास 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 6:4:3 आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब हमको क्या दिया हुआ है 6500 रुपीज़, इन तीनों में बांटे कितने गए हैं 6500 रुपीज़, ठीक है। टोटल कितने हैं 6500 रुपीज़, बट अपने पास टोटल कितने हैं 6 + 4 + 3 13, 13 किसके इक्वल है 6500 के, ठीक है। 1 किसके इक्वल होगा 6500 बाय में 13, ये आ जाएगा 500, ठीक है, कैंसिल होके। अब 1 अगर 500 के बराबर है तो हमें इसने क्या बोला है सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम निकालना है। ए और बी हमारे पास कितना 6 + 4, ये क्या है 10, 10 किसके इक्वल होगा 500 इंटू में 10 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में देखो डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिफरेंस बताना है। ए क्या है 6, सी क्या है 3, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3। अगर 1 500 के बराबर है तो 3 किसके इक्वल होगा 500 इंटू 3 1500, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया, ये आपका सम आ गया, दोनों आंसर आ गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का है। ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, अगर आपने 45,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिनमें A/B हमारे पास है 2:3, इनकी रेशो इतनी है, B/C 1 मिनट, ठीक है, B/C हमारे पास है 3:4, C/D है हमारे पास 5, ये लिख लो, ठीक है। ये रेशो दी हुई है आपको, आपने बताना है कि सम ऑफ बी एंड सी कितना है, सम ऑफ बी एंड सी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसीजर पीछे वाला, पहले तो ये सबको कंबाइन करके लिखो, सॉरी ए बी सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यहाँ पे डी भी लिख लो, ठीक है। A/B/C, तभी तो तीनों की रेशो दी है ना, ए बी और बी सी और सी डी, 3 रेशोज दे रखी है। अब नेक्स्ट देखो ABCD, ए बी क्या है 2:3 लिख दो, BC 3:4 ये भी लिख दो, CD 2:5 ये भी लिख दो। अब सेम यही लिखना साथ वाला, इसके साथ भी सेम, इसके साथ भी सेम, इसके साथ 2 और ये सेम, ठीक है। सबके मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20 और 23 60, यहाँ पे क्या था यहाँ पे 2:3, यहाँ पे 3 लिख, ठीक है। 3 4 12 2 24, 3 3 9 2 18, 3 2 6 2 12। अभी किस पे कैंसिल हो रहे हैं सारे, कोई ऐसा टेबल 6 के टेबल पे हो रहे हैं, 6 2 12, 6 3 13, 6 4 24, 6 10 60, ठीक है। ये हो गया 2 3 4 10, ये आपकी रेशो आ गई। अब आपने क्या करना है सम ऑफ बी एंड सी बताना है। अब हमारे पास देखो 45,000 है, इन सब का सम क्या है 14 और 3 कितना आ गया 17 + 2 19, ठीक है। 19 इक्वल्स टू है यहाँ पे 95,000, ठीक है। 1 किसके इक्वल होगा इन सब का सम, ये टोटल ही है ना, टोटल हमारे पास कितना है 19 किसके इक्वल है 95,000 के, ठीक है। और ये 1 किसके इक्वल आ जाएगा 95,000 बाय में 19, 5,000 आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 5,000 आ गया 1 के इक्वल। हमने क्या बताना है बी और सी का सम, बी और सी का सम क्या आ रहा है 4 + 3 7, तो यहाँ से 7 किसके इक्वल आ जाएगा 5,000 इंटू में 7, ये आ जाएगा हमारे पास 35,000, ठीक है। इनका सम आ गया, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर आपको A/B = 3/4 दिया हुआ, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, B/C = 3/4 दिया हुआ, आपने बताना है कि A + B = B + C क्या होगा, ठीक है। A = B = C निकाल लो, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, B की वैल्यू क्या है 4। अब देखो ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, 1 मिनट, इसको आप ऐसे ले सकते हो ना, A/B दिया होता है, इसको A/B तो लिख सकते हो, 3:4 है। क्या बताया था आपको रेशो किसके इक्वल होती है डिवीजन के इक्वल, B/C क्या है 3:4,
यही तो है, वही लिख दो बस, A:B:C। ये आ जाएगा अपने पास 3:4, ये आ गया 3:4, सेम सेम हो गया क्या? ये कुछ और ले लो, 2:3 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 4×3=12, 4×2=8, 3×2=6, कैंसिल हो रहे हैं 2 पे, 2×3=6, 2×4=8, 2×6=12। ये आगे रेशो 3:4:6। अब हमारे पास हमने बताना क्या है, A:B की रेशो, A+B:B+C की रेशो, ठीक है। A+B हमारे पास क्या आएगा, A+B करो 7:B+C, 4+6 10, 7:10 इसकी रेशो होगी, ठीक है। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है, A+B:B+C C+A इज इक्वल्स टू 2:3:4, ये गिवन है। A+B+C आपको गिवन है, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, ये गिवन है और ये भी गिवन है। A+B+B+C C+A की रेशियो गिवन है, A+B+C की वैल्यू गिवन है। आपसे कोई भी इसमें पूछ ले, मान लो इसने पूछ लिया C की वैल्यू बताओ क्या आएगी, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? A+B को मान लोगे 2x, ठीक है, A+B को इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। B+C को मान लो इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, इन्हीं की रेशो गिवन है ना, ये 3 हो गया, 3x। C+A को मान लो 4x, ये A+B हमने 2 माना था, ठीक है। अब ये देखो ये सारे आ गए ना हमारे पास, अब यहाँ से इनको ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा, A+A 2A + 2B + 2C इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 9, 9x आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 में A+B+C, ये आ गया इज इक्वल्स टू 9x। A+B+C क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, 9x y में 2, ठीक है। अब A+B की B+C की वैल्यू क्या गिवन है, इसको इधर ही रहने दो 2 को, इसकी वैल्यू तो गिवन है ना 7, तो 2 में 7 इज इक्वल्स टू 9x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7×2=14, 14 बाय में 9, x की वैल्यू आ गई 14 बाय में 9, ठीक है। x की अब जो हमने वैल्यू निकाली है उसको क्या करेंगे, जो हमें ये दिया हो ना A+B+C, इसमें पुट करो, देखो A+B+C इज इक्वल्स टू 7 गिवन है हमें, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, पहले तो देखो x की वैल्यू जो निकाल ली उसको किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट करोगे x की वैल्यू को, इसमें कर दो B+C, सॉरी हमने क्या निकालना है, A निकालना है, मान लो B+C यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 जो निकालना है ना उसको छोड़ के जो दूसरी वाली वैल्यू वो फाइंड आउट कर लो। A की वैल्यू हमने निकालनी है तो पहले B+C निकाल लो यहाँ से, जो इसमें नहीं है, A इसमें नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। B+C की वैल्यू क्या आएगी, 3x है ना हमारे पास, 3 में x की वैल्यू हमने क्या निकाली 14 बाय में 9, 3×3=9, और ये 14/3 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास B+C की वैल्यू क्या आ गई 14/3, A+14/3 इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। A की वैल्यू होगी 7 - 14/3। अब इसको सोल्व कर दो बस, ये आ जाएगी 21 - 4, सॉरी 14, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 3, और ये नीचे 1 है, 21 - 14, ये आ जाएगा 7/3, ये A की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो आपने क्या करना है, जो आपको गिवन है ना ये रेशो, इसको एक्स के फॉर्म में लिख लो, 2x 3x 4x, फिर इन सबको ऐड करो, यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी A+B+C की वैल्यू दी हुई है, ये इसमें पुट करो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू किसी ऐसे में पुट करो जो हमें निकालनी है ना वैल्यू, उसको छोड़ के जो गिवन हो, उसको छोड़ के, A को छोड़ के B+C गिवन है, इसमें पुट की हमने, हमारे पास आ गई यहाँ से B+C की वैल्यू, B+C की जो वैल्यू आई वो इसमें पुट कर दी जो हमें ये गिवन थी। अब यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगर हमें कभी इन्वर्स रेशो निकालने को बोले, फाइंड द इन्वर्स रेशो, फाइंड इन्वर्स रेशो, ये तो आपको पता ही है। मान लो आपने 2:3 की निकालनी है, आपको ये तो पता ही है, एक्स का इन्वर्स करो तो 1/x होता है, ठीक है। एक्स का इन्वर्स करो तो 1/x का इन्वर्स ये होता है, ठीक है। एक्स रेज़ टू पावर ऊपर 1 है, नीचे आके -1 हो जाती है, ऊपर -1 है तो नीचे आके +1, ये इन्वर्स होता है। अब ये आपका इसका 2:3 का आपने इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इसका इन्वर्स होगा क्या, वैसे अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, इसको 1/2 इज टू 3/1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1/3, सॉरी, इसका पहले तो इन्वर्स करके उल्टा करके लिख दो, 1/3 आ गया। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम 6 आ गया। अब ये जो एलसीएम है ना, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3:2 इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर लिखना चाहते हो 2:3 दिया हो, आप 3:2 बता दो इसका इन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपसे पूछा 2:3:4 की, मान लो आपने रेशो बतानी है, इन्वर्स रेशो बताओ, ये बतानी है आपने। ये क्या करोगे, 1/2 इंटू 1/3, सॉरी इज टू 1/3 इज टू 1/4, पहले तो ये कर लिया, फिर इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, कैंसिल कर दो, 6 4 3, 6:4:3 इसकी रेशो आ जाएगी, इन्वर्स रेशो, ठीक है। एक आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, मिडिल प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है। मान लो अपने फर्स्ट प्रोपोर्शन बतानी है, इसमें A:B:C में फर्स्ट प्रोपोर्शन बतानी है, तो इसको क्या करोगे आप, बीच वाले को 2 बार लिख दो, A:B, ये लिख दो ऐसे, ठीक है। प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दो, A:B, ये प्रोपोर्शन लिख दो, फिर B:C, ठीक है। रेशो और प्रोपोर्शन ऐसे लेना है, बीच वाले को 2 बार लिखना है, ये याद रखना। अब मान लो इसका मल्टीप्लाई आपने कैसे करनी है, या तो इसको सीधा सोल्व करो, A/B होता है रेशो का मतलब, इसका मतलब होता है इक्वल का साइन, B/C होता है इसका मीनिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B² इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन A क्या आ जाएगी, B² Y में C, या तो ऐसे सोल्व करो, या फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट बीच वालों की मल्टीप्लाई करो, मिडिल वालों की, और इनकी मल्टीप्लाई करो, B² इज इक्वल्स टू डायरेक्टली AC आ जाएगा, ठीक है। इनके इक्वल रख दो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया है, आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन बतानी है ऑफ 4 and 8, 4 and 8 की फर्स्ट प्रोपोर्शन बतानी है, तो ये क्या आएगा, हमने अभी निकाला B² इज इक्वल्स टू AC था, A की वैल्यू, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो A ही है ना, B² Y में C, अब B² की वैल्यू पुट कर दो बस, ये है ना 4:8, देखो ये है हमारे पास 4 का स्केयर, C की वैल्यू 8 बाय में 8, 16 बाय में 8, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। फर्स्ट वाली को, जो आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट वाली को B मान लो, सेकंड वाली को C मान लो, ठीक है। A निकालना है तो, अगर आपने मिडल प्रोपोर्शन निकालनी है, मिडल प्रोपोर्शन, मिडल वाली क्या है हमारे पास, B है, B² इज इक्वल्स टू AC हमने निकाला था, B की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √AC, ये कर दो। अगर आपको ये वैल्यू गिवन है, आपने मिडल प्रोपोर्शन बतानी है 0:4, 0.4 सॉरी 0.4 एंड 0.9 की, ठीक है। मिडिल प्रोपोर्शन बतानी है इसकी, वो क्या होती है, B इज इक्वल्स टू √AC। अब जो भी कुछ आपको गिवन है ना, मान लो यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, तो वो A और C ही गिवन है, अगर आपने मिडिल प्रोपोर्शन बतानी है तो, मिडिल तो आपने बतानी है, तो इट मीन्स आपको फर्स्ट और लास्ट वाली गिवन है, ठीक है। तो इसको मान लो A 0.4 इंटू में 0.9, A इंटू C तो करना है, 0.36 आ गया हमारे पास, इसको सोल्व कर लो, इसको हम 36/100 लिख सकते हैं, इसका रूट 36 का रूट क्या होता है 6, और 100 का रूट 10, 6/10 आ गया, 2 3 ज़ा 6, और 2 5 ज़ा 10, 5/3 आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है। या फिर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, 6/10 है तो 0.6 आ गया हमारे पास, ठीक है। नीचे एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक डिजिट के बाद। नेक्स्ट देखो, ये हमारी होगी फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालनी है, मिडिल कैसे निकालनी है। अब नेक्स्ट देखो,
अब आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी हो तो उसमें क्या करोगे, बी स्क्र इज इक्वल्स टू ए सी होता है, अभी हमने निकाला था। थर्ड क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्र बाय में ए, ये आ जाएगा। मान लो आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं 6 एंड 18 के बीच में आपने बतानी है। 6 एंड 18 दे रखे हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 18, ये दिया आपको, ठीक है। तो आप सी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बी की जगह ये ले लोगे 6 का 36 बाय में ए की जगह पे 18, जो दो गिवन है वही ले लो बस। जो बी ये मान लो 6 का स्क्वायर, सॉरी ये मान लो ना ए और बी, सॉरी ए पहले वाली मानोगे हमेशा, ए पहले वाली बी बाद वाली, ठीक है। ए और बी दी हुई है आपको, मान लो सी निकालना है। जब भी आपको ऐसे गिवन हो, अगर दो यहाँ पे गिवन है, आपको ए निकालने को पूछा है तो इसको बी मानोगे, पहली वाली को, बाद वाली को सी। इसमें अब आपका बी स्क्र बाय ए क्या आ जाएगा, बी स्क्र की जगह क्या आएगा 18 का स्क्र, बाय में ए की जगह पे क्या आएगा अपना 6, ठीक है। ये होता है हमारे पास 324 बाय में 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया आपका, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन आ गई। अब अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछी हो कैसे निकाल लेंगे, आपको गिवन है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, इसमें ए इज टू बी, सी इज टू डी, इनमें फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सी होगी, डी होगी। अब ये आपको बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल रखना है। बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है, डी इज इक्वल्स टू बी सी बाय में ए आ जाएगा। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मान लो आपको कहा हुआ है कि आपने बतानी है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5 एंड 6, इनकी फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी तो निकालना है, ए बी सी सीरीज वाइज लेना है इसको, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 30 बाई में 3, ये कितना आ गया 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगर आपसे कभी भी एरिया पूछे, ठीक है, किसी भी चीज़ का एरिया पूछ ले, मान लो आपसे ये पूछ लिया, रेशो दी हुई है सरकमफेरेंस की ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल्स टू 2:9, ये लिख लेना। सरकमफेरेंस की रेशो दी हुई है 2 सर्कल्स की, 2:9 दी हुई है। आपने एरियाज निकालने हैं, एरिया बताओ क्या आएंगे उनके, रेशो एरिया की रेशो बतानी है उनकी, ठीक है। तो बता दो बस, स्केयर कर दो डायरेक्टली, जब भी एरिया पूछे स्केयर कर देना। 2 का स्केयर 4 और 9 का स्केयर 81, 4:81 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एरिया का स्केयर एरिया का सॉरी रेशो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम की रेशो बताओ, 2 क्यूब्स दे रखे हैं आपको, 2 क्यूब्स की डायगनल्स की रेशो है हमारे पास 3:4, हमने बताना है वॉल्यूम की। जब भी वॉल्यूम पूछे कुछ नहीं करना, बस क्यूब करना है, 3 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 64, ये इनकी रेशो आ गई वॉल्यूम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको गिवन है देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इन स्कूल इन ए स्कूल इन रेशो 3:2। ये कौन से नंबर का है, आई थिंक 7th है, ये नंबर दे देना इसको, ठीक है, नंबरिंग कर देना जोन सा भी है क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, आपने बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इफ बॉयज़ आर 200, ठीक है। बॉयज़ 200 है तो आपने बतानी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएंगे उसमें। तो सबसे पहले तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। बॉयज़ इसमें से कितने हैं, 200 है, 300 कर लो उसको। बॉयज़ 300 है, बॉयज़ हैं कितने हमारे पास 3, ठीक है। तो इट मीन्स 3 किसके इक्वल है, 300 के। 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 300 बाय में 3, ये आ गया 100। 100 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 200 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें दे दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो किसी स्कूल में 2:3 है और उनके बीच में डिफरेंस जो है, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 200, ठीक है। तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स ये बताना है। अब देखो
3:2, इनमें डिफरेंस कितना है 1 का, और इन्होंने कहा है डिफरेंस 200, तो 1 किसके इक्वल आ गया 200 के। तो गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है हमने, 3 किसके इक्वल आ जाएगा फिर, 3 2 6, 600 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई क्वेश्चन गिवन है आपको, ए और बी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की ना वो किस रेशो में की, 9:11 में। ठीक है, अपनी कोई कैपिटल इन्वेस्ट की ए और बी ने 9:11 की रेशो में इन्वेस्ट की। अगर उन्होंने इन्वेस्ट की हो टोटल इन्वेस्टमेंट, इनकी टोटल कैपिटल जो है हमारे पास जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो है 3240 रुपीज़। ठीक है, ये है। तो हमने निकालना है बी ने जो इन्वेस्टमेंट की वो ए से कितनी ज़्यादा की, बी ग्रेटर देन ए कितना है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ए से की। सबसे पहले तो देखो ए और बी की रेशो क्या दी हुई है हमें, 9:11, ये गिवन है ना। अगर ये गिवन है तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है, ये टोटल कैपिटल दी हुई है 3240, 11 + 9 कितना हो गया 20 किसके इक्वल आ गया, टोटल 3240, टोटल हमें गिवन है 3240 और हमारे पास है 20 3240 के इक्वल हो गया। 1 किसके इक्वल हो गया 3240 बाय में 20, ये कैंसिल कर दो, किससे हो रहा है जो भी आएगा ये आ जाएगा 2 1 2 6 12 2 2 4, ये आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक है, 162 आ गया। हमने क्या बताना है, बी कितना ज़्यादा है ए से, बी ने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया ए से। अब बी की 11 है, अभी ए और बी की रेशो क्या है 11:9, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो इट मीन्स इनका डिफरेंस है तो बताना है हमने, जो ज़्यादा है ए से बी ए से कितना ज़्यादा है, मीन्स इनका डिफरेंस ये है। 2 किसके इक्वल आ गया 162 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर दो 324 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको गिवन है कि कोई 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो है हमारे पास 9:4, ये रेशो दे रखी है। ठीक है, अगर बड़े वाला नंबर लार्ज नंबर इज बड़े वाला नंबर 35 ज़्यादा है, 35 ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर। ठीक है, बड़े वाला नंबर छोटे वाले से 35 ज़्यादा है, तो आपने बताना है फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों का सम बताना है, दोनों नंबर्स का सम कितना आएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की रेशो क्या दी हुई है 9:4। ठीक है, अगर बड़े वाला छोटे वाले नंबर से ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस निकालो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 9 - 4 5, 5 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 35 के। ठीक है, 5 अगर 35 के इक्वल आ गया, 1 किसके इक्वल आ गया 35 बाय में 5, 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, 1 7 के इक्वल आ गया। हमने क्या बताना है, इनका सम बताना है। इनका सम क्या है 9 + 4 13 है, 13 किसके इक्वल होगा 7 इंटू में 13, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 91 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन इस टाइप का गिवन आपको, इसी में थोड़ा चेंज है। अब ये रेशो दी हुई है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:4, ये दी है आपको। 50% वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपको गिवन है, इफ गिवन 30% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब देखो आपको रेशो दी हुई है फर्स्ट और सेकंड नंबर में कितनी दी हुई है 5:4। आपको क्या क्या कहा क्या है इसने कि जो 30% है ना फर्स्ट नंबर का वो है 12, इसका 30% क्या है 5 का 30% करो क्या आएगा 5 इंटू 35 में 100, यही करोगे तो ये 5 2 10 3/2 आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास 3/2, इसको 60 कर लो ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये अपने आप से मैंने बनाई स्टेटमेंट इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसमें, 60 कर लो। ठीक है, 5 2 10 2 3 6, ये दोबारा कैंसिल कर लो इसको, इसका 60% है ना 5 इंटू 60 बाय में 100, तो ये कैंसिल 0 से 0, 5 2 10 2 3 6,
तो इसका हमारे पास 60% क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगर ये 3 आ गया तो ये 3 इसने बोला है कि 60% जो ना 12 के इक्वल है, 3 12 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 12/3 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 अगर 4 के इक्वल है तो हमने बताना क्या है, 50% वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो सेकंड नंबर क्या है, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 के बराबर है, तो 4 किसके इक्वल होएगा, 4 × में 4 16 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 16 का 50% बताना है हमने, 50/100 कर दो, तो 5 2 10, 2 8 16, तो इसका 8 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, ये कोई 2 मेंबर्स हैं ए एंड बी, इनकी जो इनकम है ना, इनकी इनकम की रेशो जो है 4:3 है। ठीक है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है ना, खर्च है जो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस लिख लो, ये है हमारे पास 3:2, ये गिवन है। हमने निकालना है ए के एक्सपेंसेस निकालने हैं, फाइंड एक्सपेंसेस ऑफ ए। ए के एक्सपेंसेस निकालने हैं, अगर वो सेव करता हो 2500 रुपीज़, इफ़ सेविंग ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2500 रुपीज़। ठीक है, बताओ इसको कैसे करोगे। A:B, इनकी रेशो क्या दे रखी है, 4:3, ये तो होगी इनकी इनकम की रेशो। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया आपको 3:2, ये इनका है खर्च, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इतना खर्च हो गया, तो बचा क्या इसमें से, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 1:1 बचा। ठीक है, अब उसने कहा है कि अगर ए की सेविंग 2500 के बराबर है, ए की सेविंग है कितनी, 1, 1 किसके इक्वल है, 2500 के। ठीक है, तो आपने बताना है कि फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ ए, आपने ए के एक्सपेंसेस बताने हैं, क्या आएंगे। 1 अगर 2500 के बराबर है, ए के एक्सपेंसेस हैं कितने, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू में, सॉरी ए के एक्सपेंसेस निकालने, 2500 इंटू में 3, ये आ जाएगा 7500। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेशो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। अब आज हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो और आएगी इसकी, लेंथी हो जाएगा नहीं तो आज। अब एक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो ये दिया हुआ है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की रेशो जो है, रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लासेस, उनकी क्लासेस की रेशो है 7:8:9, ये रेशो दी हुई है। अगर हम इसमें, अगर उसने कहा है इफ़ 6 इज एडेड टू ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस, अगर सब में हम 6 ऐड कर दें, 6 को ऐड कर दें, इसमें भी 6 ऐड कर दें, इसमें भी 6 ऐड कर दें, सब में 6 ऐड कर दें, तो इनकी रेशो बन जाती है 8:9:10, ये बन गई। ठीक है, ये रेशो बन गई। अब देखो 6 ऐड करने के बाद ये रेशो बनी है ना, अब इनका डिफरेंस कितना है, देखो 10 - 9 1, तो ये इसने डिफरेंस क्या कर रखा है, 6 से इनके बीच में, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 के इक्वल, 1 6 के इक्वल है, तो हमने निकालना क्या है, इसमें क्या रखा है, इसमें फाइंड नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्रायर बिफोर एडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको ऐड करने से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। ठीक है, तो इनकी सबकी ऐड कर दो सारे, यही तो स्टूडेंट्स बताने हमने कितने थे, 7 + 9 + 8 कितना हो जाएगा, 7 + 8 15, 15 + 9 24, तो 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इंटू में 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 × 24, कैरी 2, 6 2 × 8 12, और वो 2 कितना हो जाएगा 14, 144 आ जाएगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। अभी अभी हमने जो एक्सपेंसेस का, खर्च का और उसका इनकम का क्वेश्चन किया, उसके बेस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये, अगर इसमें क्या रखा है, रेशो ऑफ इनकम, इनकम की रेशो तो आपको दे रखी है 6:4। ठीक है, और उनकी एक्सपेंसेस की, खर्च की जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है आपको 8:6। अब ऐसा हो सकता है कि आप 6 तो इनकम हो आपकी, 8 एक्सपेंडिचर हो, और फिर भी आपकी सेविंग हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा बड़ा कर लो इस वैल्यू को, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 12:8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8:6।
अब इनकी सेविंग निकालो, क्या आएगी, 12 माइनस 8 क्या आ जाएगा 4, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2, 4:2 आ गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है, फाइंड द इनकम ऑफ ए इफ़ दे सेव ₹400 एंड 200। ये तो 400 रुपीज़ सेव करता है, ये करता है 200 रुपीज़ सेव करता है। अपनी इनकम बतानी है इनकी, ए की इनकम बतानी है। ठीक है, अब ये 400 के बराबर है, तो इसके बाद हमारा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल। यहाँ से देख लो तो भी 100 के इक्वल ही आ रहा है, 100 के इक्वल है। तो आपने क्या बताना है, ए की इनकम बतानी कितनी है। ए की इनकम कितनी है 12 को, अब आपने ये वैल्यू नहीं लेनी, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, यही वाली लेनी है जो हमने बाद में लिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो 12 इंटू में 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू में 100, 1200 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आपके इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं या फिर इसमें कितने रुपीज़ हैं ये निकालने होते हैं। ठीक है, किसी बैग में 560 रुपीज़ हैं। ठीक है, किसी बैग में 560 रुपीज़ हैं इन रेशो 7:8:12, इस रेशो में है। ठीक है, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़, कॉइन्स कितने कौन कौन से हैं उसमें, 1 रुपीज़ के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, आपने क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, हर टाइप के कॉइन्स बताने आपने कितने हैं उसमें, ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें देखो आपको 560 रुपीज़ दे रखी है, वैल्यू दे रखी है उसकी। अब ये वैल्यू कैसे निकली, देखो एक तो आपको पहले तो वैल्यू क्या दे रखी है, कौन कौन से हैं आपके पास पैसे। एक तो 1 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, अब 50 पैसे हैं। ठीक है, 50 पैसे की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 50/100, सीधा इसको डायरेक्ट रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया करो, 1/2 आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये 1 रुपीज़ की है, ये 50 पैसे की वैल्यू है, और ये है 25 पैसे की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब ये 25 पैसे की वैल्यू क्या आ गई, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, 25/100, 100 से डिवाइड कर दोगे 1/4 आ जाएगी। ये लिख लो, लिख लिया। अब इनकी वैल्यू लिख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ये किस रेशो में है, 7:8:12। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स की रेशो दे रखी है आपको। ठीक है, ये कॉइन्स की रेशो दे रखी है। अब आप क्या करो, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे करेंगे ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर आपको 1 रुपये के 5 सिक्के हैं आपके पास, तो आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो आपको 5 रुपये हो जाएंगे आपके पास। वही करना है इसमें। सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 7 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7 आ गया। ठीक है, 1/2 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं, 8, 1/2 इंटू 8 करोगे 4 आ जाएगा आपके पास, 1/4 इंटू 12 कर दो, ये आ जाएगा 3। तो इतने रुपये हो गए हमारे पास, 7 + 4 कितना हो गया, 11 + 3 14 रुपीज़ है टोटल वैल्यू। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, टोटल वैल्यू है कितनी, 560 रुपीज़। 14 रुपीज़ अगर 560 के बराबर है तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 565 में 14, 40 आ गया। 140 के बराबर है, तो हमें कहा क्या है इसने, हर टाइप के कॉइन्स बताओ। कॉइन्स तो ये हैं 7, 8 और 12, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 40 से मल्टीप्लाई करोगे 280। ठीक है, इसकी 40 से मल्टीप्लाई करोगे 320, इसकी 40 से मल्टीप्लाई करोगे 480 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए सारे, कितने हैं, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। ये 1 रुपये के कॉइन आ गए, ये 50 पैसे के कॉइन आ गए, ये आपके 25 पैसे के। ठीक है, ये 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे सोल्व करने हैं। सेम ऐसे ही और क्वेश्चन देख लो। अगर आपको किसी बैग में 250 रुपीज़ है, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ रेशो, कॉइन्स की रेशो दे रखी है 5:6:8। ठीक है, अब इसमें रुपीज़ जो दे रखे हैं आपको 150 पैसे, 50 पैसे को क्या लिखोगे 1/2, और 25 पैसे को क्या लिखोगे 1/4, ये दे रखे हैं आपको। आपने निकालनी है नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कॉइन्स। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वैल्यू गिवन है 5:6:8। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 6 का आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा।
कितने रुपीज़ हो गए अपने पास? टोटल वैल्यू कितनी है? ये कितनी आ गई? 5 + 3 + 2 8 + 2 10 आ गई। 10 है टोटल, और ये टोटल है 250। 10 250 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल आ गया? 255 में 10 25 के इक्वल आ गया। 125 के इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी हमने, बस इनसे मल्टीप्लाई कर दो। कॉइन्स कितने कितने हैं? 25 को 5 से करोगे 125, 6 से करोगे 150, और 8 से करोगे तो 200। ठीक है, ये आगे कॉइन्स की नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आ जाए, देखो, किसी बैग में ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1। आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे। किसी बैग में 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, और 25 पैसे के कॉइन है। इन इक्वल नंबर्स ऑफ ईच, सारे इक्वल नंबर में है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स इक्वल नंबर में है, तो हमने क्या करना है? ईच टाइप ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। फाइंड नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। इफ़ देयर इज ₹21 इन द बैग, तो उसके अंदर, बैग के अंदर रुपये कितने हैं? 21 रुपीज़। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में बता दिया क्या क्या दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है। फेस वैल्यू आपको क्या दी हुई है, मीन्स आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो 1 रुपये दी हुई है, एक 50 रुपीज़ मीन्स 1/2, 25 रुपीज़ मीन्स 1/4, ये दिया हुआ है। आपने जो इसकी कॉइन्स की वैल्यू आपको दी नहीं हुई, इसने कहा है कि सारे इक्वल हैं। इक्वल आप क्या मानोगे? ये जो ऊपर आपकी फेस वैल्यू होती है ना, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 4, तो वही मान लिया करो, 4:4:4। कुछ और भी मान सकते हो, बट उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे ईजी रखता है क्वेश्चन। ठीक है, 4:4:4 ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे आप? इनकी बस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? मल्टीप्लाई करने से 4 × 1 4, 1/2 × 4 2 आ जाएगा, 1/4 × 4 1 आ जाएगा, ये आ गई हमारे पास। अब इसने कहा है टोटल रुपीज़ जो बैग में है ना 21 है। हमारे पास क्या आए? 4 + 2 + 6, 4 + 2 6 + 1 7, 7 आए। 7 = आ गया 21, 1 = आ गया 3। ठीक है, 1 किसके इक्वल होगा? 7 21 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा ऑब्वियसली। अब नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं हमने कितने हैं बैग के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स इफ देयर इज ₹21 इन द बैग। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने कितने माने हैं? 4 ही तो माने हैं। ठीक है, तो बता दो, 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 12 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ, इसने ऐसे नहीं कहा कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इसने कहा ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता तो 4 + 4 + 4 12 की मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें आपको नंबर ऑफ कॉइन्स खुद बनाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन्स हुज वैल्यू आर इन प्रोपोर्शन। इनकी वैल्यूज़ का जो प्रोपोर्शन है वो है हमारे पास 2:3:4। ठीक है, ये उनकी वैल्यूज़ का प्रोपोर्शन दे रखा है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इसमें कहा है इसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो आपको यहाँ पे दिया होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जैसे दे रखा है वही आप निकाला करो। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दे रखा है? 480, ये दे रखा है। तो आप इसमें ये निकालोगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, पहले इसको कन्वर्ट करके फिर उसको पहले ये निकालेंगे। ठीक है, अब आपने बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे कितने की वैल्यू है ये बतानी है। अब बताओ, देखो इसमें फेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, 1/2, 1/4, वही है। 1 रुपये 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ में, ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है? वैल्यूज़ जो हैं उनकी रेशो क्या है? 2:3:4। ठीक है, अब इनके कॉइन्स बना लो। कॉइन्स कैसे आएंगे? देखो, 2 वैल्यू है इनकी, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये ही आएंगे ना। ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? देखो, सॉरी, 1 रुपये की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आए? 1 रुपये की हमने किससे मल्टीप्लाई की कि हमारे पास 2 आए? 2 से की, इससे मल्टीप्लाई की तभी हमारे पास वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब ये इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, मीन्स कितने रुपए हैं हमारे पास कि उसकी वैल्यू 3 आ जाए? 6 आएगी।
ठीक है। 1/2 गुना में 6 करेंगे, 1/2 इंटू 6 करेंगे तो 3 आएगा, तभी तो 3 आएगा। इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 आ जाए, इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाए, तो 1 से ही करेंगे इसकी तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 आ जाए, 16 से करेंगे, 16 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 ऐसे आया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास सोल्व। अब उसके बाद देखो ये टोटल आया कितना हमारे पास, ये वही वाला है जो अब ये कॉइन्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। कॉइन्स कितने सिक्के हों कि हम इसके 1 रुपये के कितने सिक्के हों कि 2 रुपये बन जाए, आधे रुपये इसके 50 पैसे के कितने सिक्के हों, 6 सिक्के हों तभी तो 3 रुपये बनेंगे। और 1/4 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि हमारे पास 4 रुपये बन जाएँ, ये किया हमने इसमें। ठीक है, अब इसमें कॉइन्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए, 16 + 6 कितना आ गया 22, 22 + 2 कितना आ गया 24, 24 हमने ये निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वही निकालना होता है जो हमें दिया होता है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है 480, अब हमने निकाला है 24, 24 किसके इक्वल है 480 के इक्वल है। ठीक है, 1 किसके इक्वल आ गया 480 बाय में 24, ये आ गया 20 के इक्वल आ गया, 120 के इक्वल है। तो हमने क्या बताना है इसमें, फाइंड वैल्यू ऑफ 20 पैसे कॉइन्स। 20 पैसे की बतानी है वैल्यू कितनी है, 20 पैसे कॉइन्स की वैल्यू कितनी है। अब 20 पैसे की 25 पैसे की ये कितनी है हमारे पास 16 है, तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू में 20 से 16 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू में 20 ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी इसमें वैल्यू बतानी है हमने, कॉइन्स नहीं बताने। ठीक है, 25 की कितनी, 25 पैसे की कितनी वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है ना 2 3 4, 25 पैसे कितनी वैल्यू 4, तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, ये ध्यान से देख लिया करो क्या पूछा हुआ है वही निकालना। नेक्स्ट देखो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन है, रेशो ऑफ ग्रोस सैलरी, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, रेशो ऑफ ग्रोस सैलरी। स्टेटमेंट जो बोल रही हूँ वो लिख लो, अदरवाइज ऐसे ही देख लो। रेशो ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन इन एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में है उनकी रेशो 5:6। ठीक है, अब रेशो ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन की कितनी है, ये है इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन की, ये है हमारे पास 3:9। फाइंड नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंस्टीट्यूट, मैन एंड वुमेन कितने हैं नंबर निकालना है इनका इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमारे पास देखो सैलरी कितनी है उनकी, मेल और फीमेल, ये दे रखा है आपको 5:6। ठीक है, और ईच पर्सन सैलरी, इट मीन्स होता है ईच पर्सन सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी मीन्स यही दे रखा है ना, ईच पर्सन सैलरी कितनी है हमारे पास 3:9 है। ठीक है, इनकी रेशो क्या आएगी, अब अगर देखो नंबर ऑफ पर्सन हमने निकालने हैं तो हम ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, टोटल सैलरी अपॉन में ईच पर्सन सैलरी। टोटल सैलरी हमारे पास कितनी है 5:6, ईच नंबर ऑफ सैलरी कितनी है, ईच पर्सन की सैलरी कितनी है 3:9 की रेशो में, तो इसको डिवाइड कर दो बस 5/3, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन को शो करेगा, फिर 5/3 ये आ गया 6/9। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन को खत्म कर दो, आपको बताया था इनका एलसीएम लेके इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आएगा 9 तो इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 3 3 9, 5 3 15, ये आएगा 9 से 9 कैंसिल, 6 1 6, 15:6 आ गया हमारे पास। ठीक है, 15:6 कैंसिल हो रहा है तो कर दो, इनकी रेशो तो निकालनी थी हमने, ये आ जाएगा 3 पे कैंसिल हो रहा है, 5:2। ठीक है, ये रेशो आ गई इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो तो टोटल सैलरी को हम ईच पर्सन की सैलरी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हर बंदे की सैलरी से। अगर मान लो आपके ऑफिस में 30,000 सैलरी बढ़ती है, ठीक है, और एक बंदे की सैलरी 1,000 रुपीज़ है, तो ऐसे इससे पर्सन निकाल सकते हैं ना, 1,000 से 1,000 कट गया, ये 30 बंदे ही तो हैं, 30% ही तो हैं, उनको ही तो बढ़ती है, वही तो निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ पर्सन ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा आपने करके बताना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना क्या आएगा। कोई 2 नंबर्स हैं 3:4 की रेशो में है, उनमें अगर हम 19 ऐड कर दें, 20 ऐड कर दें, कुछ भी कर दो 20 कर दो, 20 ऐड कर दें, तो आपने बताना है उनकी रेशो अगर 5:6 बन जाती है 20 ऐड करने पे, तो आपने दोनों नंबर्स निकाल के बताने क्या आएंगे, फाइंड बोथ नंबर्स। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पूरी लिख देती हूँ मैं, करके बताना आपने ये क्या आएगा। 2 नंबर्स आर इन रेशो, क्या क्वेश्चन दिया था अपनी तरफ से दिया था, अब कुछ और ले लो रेशो,
5:6 की रेशो में है, ठीक है, ये 5:6 रेशो में है। अगर उसमें हम कुछ भी ऐड कर दें, कुछ भी कर दो, 20 ऐड कर दो, ठीक है, 22 ऐड कर दो, तो वो किसके इक्वल हो जाता है हमारा, 16:2 में 22, ठीक है, ये हो जाता है, ये आएगा ना। अगर हमने इसका बनाना है, सॉरी, ये 16:17 हो जाती है इसकी रेशो, ठीक है, ये रेशो बन जाती है। 22 ऐड करने पे इनकी रेशो ये बन जाती है। आपने बताना है दोनों नंबर्स क्या आएंगे, दोनों नंबर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको सोल्व करके क्या आएंगे हमारे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अब आपकी इसकी एक और वीडियो बनेगी, पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें आपका ये चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन आई होप कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज 3rd लेक्चर इसका एक और आएगा। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना, क्योंकि ये DSSSB के लिए स्पेशल हो रही है क्लास, आपकी क्लासेस पूरी मिलेंगी आपको इस चैनल पे, ठीक है। और DSSSB के लिए और चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम के लिए मेन क्लासेस हैं। वैसे हर एक कंपटीशन लेवल पे ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी, मैथ्स रीजनिंग की जो भी मिलेंगी आपको इस चैनल पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।